और मुरैना में जनपद अध्यक्ष के पति की दबंगई देखने को मिली, जहां जनपद सदस्यों की बैठक में बंदूकधारियों के साथ वो पहुंच गए। जनपद सदस्यों को यहां धमकाया गया और विरोध पर धमकी दी। मूक दर्शक बने जनपद पंचायत सीईओ। जौरा पंचायत का ये पूरा मामला है और इसका एक वीडियो भी बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर डाला गया, जो देखा जा रहा है। काफी इस वीडियो में भी काफी कुछ देखने को मिला। हालांकि अभी फिलहाल वीडियो को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है ये भी देखने का विषय होगा। और इस पूरे मामले में जनपद पंचायत सीईओ का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं था। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, ये जनपद पंचायत अध्यक्ष और बंदूकधारियों का यहां पहुंचना, ये विवाद आखिर क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए कल जौरा जनपद अध्यक्ष के द्वारा जो सदस्य हैं और सीईओ है उनकी बैठक ली जा रही थी। यही वजह है कि अध्यक्षा के पति बैठक में बीच में पहुंच गए और उनके जो 2 से 3 समर्थक थे, बंदूकधारी थे, वो बैठक में पहुंच गए। उसके बाद सीईओ थे, उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और उन्होंने इस बात का विरोध भी नहीं किया कि बंदूकधारी बैठक में क्यों आए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जैसे ही जनपद सदस्यों को देखे बंदूकधारी, तो उन्होंने विरोध किया और वह अपनी बात को रख रहे थे। तभी वार्ड क्रमांक 19 से जनपद सदस्य है संतराम रावत, उसके हाथ को पकड़ करके एक बंदूकधारी युवक बोला कि आप बैठ जाइए। इस बात को लेकर के जनपद सदस्यों ने सभी ने नाराजगी जताई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो संतराम रावत हैं जनपद सदस्य हैं, उन्होंने जौरा थाने में भी आवेदन दिया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस तरीके से बैठक कहीं भी किसी भी बैठक हो या किसी के दफ्तर में अंदर जाने की बंदूकधारियों को कोई परमिशन नहीं है। लेकिन जो अध्यक्ष के पति है उनके समर्थन में ये गए थे और उस बात को लेकर के अब जो अन्य जनपद सदस्य हैं, चाहे तो नरेंद्र सिकरवार वो भी विरोध कर रहे हैं और इन्होंने कलेक्टर से मिलने का समय भी लिया है। फिलहाल इस बात को लेकर के हमने भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद ठाकुर से बात की, तो उन्होंने कहा है कि जांच की जाएगी। वीडियो आ गया है सामने, उस जांच की में जो भी निकल करके आएगा उसके आधार पर की जाएगी, क्योंकि बैठक में किसी भी प्रकार की किसी भी हथियारधारी व्यक्ति को एंट्री नहीं है। लेकिन अमित, यहाँ सीईओ की भूमिका भी काफी संदिग्ध लग रही है। वो बीच बचाव करना चाहिए था या इस पूरे विवाद में इस पर कार्रवाई के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो मूक दर्शक बने बैठे रहे वहां। सीईओ को बिल्कुल इस पूरी बात का विरोध करना चाहिए था और कार्रवाई के लिए पत्र लिख करके कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग करनी चाहिए थी। लेकिन क्या वजह रही यह बात तो स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि सीईओ मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सीईओ किस तरीके से मूक दर्शक बने रहे और इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। खास बात तो ये है कि जब जनपद सदस्य के हाथ को पकड़ करके जो बंदूकधारी युवक है वो बैठा रहा था, उसके बाद भी सीईओ ने गर्दन झुका ली और बिल्कुल भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब सीईओ की भी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके से बंदूक के साए में बैठक हो रही है और उस बात का तुम विरोध नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं तक सीईओ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ग्वालियर में गोल्डन टावर का पिलर टूट गया। दरअसल खाली कराए गए 37 फ्लैट्स और यहां पर 27 फ्लैट्स को खाली कराया गया और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। नगर निगम बिल्डर को नोटिस जारी करेगा। ग्वालियर में एक बड़ा हादसा होने से फिलहाल टल गया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि ग्वालियर में एक बड़ा हादसा होने से टला है। गोल्डन टावर का एक पिलर टूट गया है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, ये कितने घटिया स्तर के निर्माण किया गया इसका अंदाजा तो हो ही गया, लेकिन जिन लोगों की जान जोखिम में उसके लिए क्या कार्रवाई हो रही है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की थाटीपुर स्थित नेहरू कॉलोनी में बने गोल्डन टावर मल्टी का एक पिलर कल रात दरक गया है और इस पिलर के दरकने की वजह इसके सरिये खराब होने की बात सामने आई है। इस मल्टी में करीब 27 परिवार रहते हैं। इन सभी को इस मल्टी में से वहां से खाली कराया गया है और एहतियात के तौर पर इन सभी को वहां से हटाया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पहले बिल्डर ने ये मल्टी बनाई थी और इसमें संभवतः निर्माण कार्य घटिया स्तर का था। यही वजह है कि सरिया और जो रेत सीमेंट इस्तेमाल की गई थी वो भी इसमें मानक के आधार पर नहीं थी और यही वजह है कि इतनी जल्दी इसका
जो पिलर है उसके पिलर दरक गया और इसके चलते अब ये जोखिम भरी मल्टी हो गई है। यही वजह कि यहाँ से सभी को हटा दिया गया है। अब नगर निगम जो है इसमें बिल्डर को नोटिस देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए MITS की टीम से इस बिल्डिंग की जांच कराई जाएगी। अगर इसमें संभावना होगी तो इसको दुरुस्त कराया जाएगा, अन्यथा फिर आने वाले समय में इसको यहाँ से ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो जांच और इंस्पेक्शन के बाद जो है इसमें नगर निगम के द्वारा फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी लोगों को एहतियात के तौर पर यहाँ से 27 परिवारों को यहाँ से हटाया गया है, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। तो निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर बात है और किसी तरह की आशंका न रहे इसके लिए यहाँ से पूरी तरह से इस मल्टी को भी खाली करा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। और कोरबा के कटघोरा थाना परिसर में प्रभारी के घर में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। ये करीब 5 फीट लंबा था और इसे देखकर घर के अन्य सदस्य घबरा गए। स्नेक कैचर को बुलाया गया। स्नेक कैचर वहां पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने रेस्क्यू किया। दरअसल बारिश से बचने के लिए सांप खुले मैदान से कमरों में घुस जाया करते हैं और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। स्नेक कैचर ने सांप को एक डिब्बे में बंद कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। और हरदा शहर में अजनाल नदी पर बना पुल जर्जर हो गया। पुराने शहर का ये मगरधा रोड, जहां मगरधा रोड के ग्रामीण इलाकों से जोड़ने वाले पुल का निर्माण 30 साल पहले हुआ था। और आपको बता दें कि इस पर पुल के ऊपर का जो स्लैब है वो खराब हो चुका है। लोहे के एंगल दिखाई देने लगे हैं और बारिश में अजनाल नदी की बाढ़ में पुल डूब जाता है। जर्जर व्यवस्था यहाँ पर है और ऐसे में हादसे की आशंका बढ़ जाती है। पुल की हालत देखकर बड़े वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया और यहाँ खडवा रोड पर बने पुल से मगरधा रोड आते जाते हैं और इस पुल से बड़ी संख्या में ग्रामीणों के आने जाने की भी जानकारी है। गुप्तेश्वर मंदिर जाने वाले लोगों का आवागमन यहाँ रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ बड़ा पुल बनना चाहिए। नगर पालिका CMO ने बताया कि ब्रिज कॉर्पोरेशन इस जगह नया पुल बनाएगा। डूब जाता है और प्रशासन इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहा है और हमारी सरकार से यही मांग है कि ये पुल की जगह दूसरा नया पुल, बड़ा पुल बनाया जाए और आवागमन में भी बहुत परेशानी आती है। अजनाल नदी का जो गुप्तेश्वर का वर्तमान जो ब्रिज है जिसको कुछ जर्जर स्थिति में है, उसके लिए PWD के द्वारा एक ब्रिज सैंक्शन है और ये इसके लिए अभी बीच में स्ट्रेटा भी खोदा गया था उसके। और गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने प्रोजेक्ट वन ट्री के न्यूज 18 की इस मुहिम को लेकर बधाई दी। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का सामना कर रहा है। न्यूज 18 नेटवर्क ने इस चुनौती से निपटने वन ट्री प्रोजेक्ट की सराहनीय पहल की है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देशवासियों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने प्रेरित किया है। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण देना हम सबका दायित्व ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि न्यूज 18 नेटवर्क से इस पहल को अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग करें। कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।